चुभता जिगर में है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 अकेला। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां। मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां। है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 अकेला। जी, आप कौन? तुम यहाँ क्यों आए हो? आरती, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ दिनों से तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं कुछ कह दूंगा आपको, आप यहां से चली जाइए प्लीज। बताओ ना मुझे, प्लीज सोच के बता मुझे, कौन है सरफराज? बोलो आरती। मैंने कहा ना, मैं सरफराज को नहीं जानती, और विजय मेरा बच्चा नहीं है। झूठ, फिर झूठ, एक के बाद एक झूठ। ये क्या है? कह दो ये चिट्ठी भी झूठ है। हाँ, ये भी झूठ है। शर्म नहीं आई तुम्हें उस बच्चे पर इल्जाम लगाते हुए? हाँ, ना झूठ छुपाने के लिए तुमने अरे यार, क्या नहीं किया मैंने क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरा डॉक्टर, गली गली भटका हूं मैं तुम्हारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, कि इस घर में खुशियां आए, इस घर में, और ये सिला दिया तुमने मुझे। अरे बता तो देती मुझे। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता आरती। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ इस घर से। बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है प्लीज, मेरा हाथ उठ जाएगा। मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं जानना कुछ भी, ठीक है? निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। ना हम सफर ना मंजिल कोई, खुद ही से अपनी जुदा हो गए हैं। उठा कर दियो गुबार कैसा, कदम आवारा से हो गए हैं। है सांसों का मेला, पर दिल अकेला 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 अकेला। है सांसों का मेला, पर दिल अकेला 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 अकेला।
रुको। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। कौन हो तुम? पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? कह दिया ना, पता नहीं। तुम्हारे डैडी का क्या नाम? कोई नहीं है मेरा, कोई घरवाला नहीं है मेरा, मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारे घर ले चलता हूँ, आओ। कहाँ लेके जाऊँ? नहीं जाना मुझे। इंस्पेक्टर के पास। तुम्हारे घर ले चलता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना घर, मेरा कोई घर नहीं है। अब रोने से कोई फायदा नहीं। हमने गलती छिपाने की हर कोशिश की, लेकिन नाकामी आती है। दरअसल गलत काम कभी ना कभी अपना असर जरूर छोड़ता है। यही आरती के मामले में भी आरती की गलती छिपाने की कोशिश की गई, कामयाबी भी मिली, लेकिन सरफराज के अचानक वापस आ जाने से हालात ने ऐसा पलटा खाया कि सारा प्लान चौपट हो गया। लेकिन अब क्या होगा? क्या कहा जा सकता है? विजय न जाने कहाँ होगा। सबसे पहले तुम आरती के बारे में सोचो। आकाश अपना आपा खो चुका है, गुस्से में कहीं वो आरती को ज्यादा नुकसान न पहुंचा दे। बेहतर होगा कि आरती को यहीं बुला लिया जाए। दीदी, 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 तुम क्या सुन रहे हैं? समाधि को सब पता चल गया। ये कैसे हुआ दीदी? अब सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। नाम क्या है तेरा? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। जनाब, ये लावारिस है। लावारिस है? मगर कपड़े तो अगर मैं खाकी वर्दी करूंगा तो मैं क्या पुलिस वाला बन जाऊंगा? तू मुझे जानता है? मैं अपने आप को नहीं जानता, आपको क्या जानूंगा? जुबान लड़ाता है। इसे कमरे में बंद कर दो और सख्ती से पूछताछ करो। अखबार में इश्तिहार दे देना, कोई ना कोई तो आएगा इसे लेने के लिए। देख लेना, कोई नहीं आएगा। तो इसे ले जाओ और इसकी फोटो भी खिंचवा लेना। जी जनाब। हेलो, मेरा बेटा, मेरा विजय पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले बेरहम होते हैं, पता नहीं किस हाल में रखा होगा। बेचारा भूखा प्यासा। कितनी बदनसीब हूं मैं, मेरे होते हुए मेरा बेटा एक लावारिस की तरह जी रहा है। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा तो खुद का ठिकाना नहीं है। क्या करूं मैं उसके लिए?
मैं जानता हूं ये बच्चा बेकसूर है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं इतना भी महान नहीं हूं कि अपनी बीवी की नाजायज औलाद को अपने घर में लाकर पालूं। नहीं नहीं, मेरा इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अपना बच्चा ले आना चाहिए, लेकिन वो मेरे साथ क्यों आएगा? मुझे जानता भी तो नहीं है। और फिर अगर उसने पुलिस के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं इस झगड़े में क्यों पड़ूं? और फिर आरती अभी तक उसे हासिल कर चुकी होगी। अरे हाँ, मेरे लिखे खत में आरती की जिंदगी में जहर बोल दिया होगा। मियाँ बीवी के बीच जंग छिड़ गई होगी, इसीलिए वो बच्चा भाग गया। मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूं? वैसे भी आरती वो बच्चा मुझे देने वाली है नहीं, तो फिर मैं क्यों उसकी फिक्र करूं? है सिमटे हुए सब अपनी खुदी में, दर्द मेरा कोई ना जाना, लगते हैं बेगाने से यहाँ सब, किसको सुनाऊं गम का फसाना। है सांसों का मेला पर दिल अकेला, अकेला 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 अकेला। है सांसों का मेला पर दिल अकेला, अकेला 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 अकेला। का मेला पर दिल अकेला, अकेला 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 अकेला। है सांसों का मेला पर दिल अकेला, अकेला 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 अकेला। बाबा, बाबा, क्या हुआ विमला? बाबा जॉन फिर से भाग गया। बाबा देखो, इस बार पुलिस ने अपील भी की है बच्चे को ले जाने की। बाबा क्या हम उसे वापस होम ले आए? नहीं, अब ये जिम्मेदारी उसके माँ बाप की है। उन्हें चाहिए कि वो पुलिस स्टेशन जाएं और उसे वापस लेकर आए। बाबा हो सकता है उन्होंने उस पर ज्यादा जुल्म किए हो। तो उसे अपने होम वापस आना चाहिए था, मगर वो नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। जितनी फिक्र हमें हो रही है उससे कहीं ज्यादा फिक्र उसके माँ बाप को होनी चाहिए। अपना नहीं है कोई जहां में, बेचैन दिल को समझा रहा हूँ।
सफर जिंदगी का है ये तन्हा तन्हा, अकेला अकेला चला जा रहा हूँ, अकेला 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 अकेला। कमाल है, इस लड़के को लेने अभी तक कोई क्यों नहीं आया? लड़का सही कहता है जनाब कि उसे कुछ नहीं पता है। लावारिस का भी कोई ना कोई होता है, लेकिन इस लड़के का तो कोई भी नहीं। ये लड़का फिलहाल तो कहीं ना कहीं रहता होगा, कोई तो होगा जो इसकी देखभाल, सोना खाना कपड़े वगैरह देखता होगा। हाँ जनाब, कोई ना कोई तो होगा। लेकिन वो आया क्यों नहीं? आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? अब इस बच्चे का क्या करें जनाब? करना क्या है, यतीम खाने भेजना होगा। बुलाओ उसे। जी। हेलो, यस स्पीकिंग। ठीक है। जनाब गजब हो गया। क्या हुआ? वो बच्चा। क्या हुआ उस लड़के को? वो भाग गया। क्या? जी। पापा, पापा, क्या हुआ विमला? खत्म हो गया पापा। अपना विजय, विजय पुलिस की पकड़ से भाग गया पापा। क्या पुलिस की पकड़ से भाग गया? तो उसे यहाँ आना चाहिए था। ये आपकी भूल है पापा, वो यहाँ आने के लिए नहीं भागा है। अगर उसको यहाँ आना होता तो पुलिस को कहकर आ सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ विमला कि उसके माँ बाप उसे लेने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे। ऐसा ही हुआ है। अगर ऐसा हुआ है विमला तो बहुत ही गलत हुआ है। मेरे होम के बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार वो मेरे होम का बच्चा है। हमने उसे एक जिम्मेदार आदमी को सौंपा था, इसलिए नहीं कि उस पर इतने जुल्म ढाए जाएं कि वो पुलिस कस्टडी से ही फरार हो जाए। मैं उसे अभी लेने जाता हूं। क्या नाम है उसका? हाँ, आकाश। रुको बाबा, हम जाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? फायदा क्यों नहीं? हम होम में जैसे भी रहते हो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। ये बच्चे हम पर बोझ नहीं है विमला, और हम अपना बच्चा किसी को जबरदस्ती नहीं देते। काफी मिन्नतें करने के बाद, छानबीन करने के बाद हम बच्चा उन्हें सौंपते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चा गोद देने के बाद खामोश बैठ जाएं। नहीं विमला, ये नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया अपना बच्चा वापस लेने के लिए। हमने उसे तुम्हारे हवाले किया था इस शर्त के साथ, प्यार दोगे, दुलार दोगे। पापा, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो आरती की नाजायज औलाद है। हमारे पास नाजायज बच्चे ही होते हैं, और तुम उसे नाजायज समझकर ही ले गए थे। मैंने नहीं, आरती ने पसंद किया था उसे, और आप इस बात को अच्छी तरह जानते थे, और आपने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई। हमारे यहाँ हर बात पर पर्दा होता है आकाश बाबू, और अगर हम उस पर्दे को उजागर करने लगे तो शहर में आग लग जाएगी, सैकड़ों घरों में सैलाब आ जाएगा। खैर छोड़ो, हमने अपना बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी पर तुम्हें सौंपा था, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाया। अब मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। मुझे नहीं पता वो कहां चला गया। गलत बात है आकाश बाबू, अखबार में इश्तेहार निकलने तक वो पुलिस स्टेशन नहीं था।
लेकिन आप लोगों में से कोई वहां नहीं पहुंचा उसे लेने के लिए। हाँ, नहीं गया उसे लेने, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा तुम्हारे साथ नहीं, धोखा हमारे साथ हुआ है। अरे तुम दौलत वाले इंतजारी रिश्तों को कब समझोगे? वो लड़का खामोश! वो लड़का जैसा भी था मेरे होम का बच्चा था। अगर तुम्हें उससे कुछ परेशानी थी तो तुम उसे मुझे वापस कर देते। अरे अब मैं उसे कहां ढूंढूं? काश तुम समझ पाते कि मेरे होम का एक एक बच्चा मुझे जान से भी प्यारा है। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है सब समझने की? क्यों समझोगे तुम? तुम्हें तो खेलने के लिए खिलौना चाहिए था, उसे गोद लेकर ले गए अपने घर। दौलत के बल पर उसकी जरूरतें पूरी करते रहे, लेकिन कभी उसे अपने पन का एहसास नहीं कराया तुम लोगों ने, कभी भी नहीं। पापा, मैंने हर चंद कोशिश की थी। हाँ, कोशिश की थी। अगर अपनापन होता तो चाहे वो कोई भी था तुम उसे अपने से जुदा नहीं करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लावारिस था, पराया था। चाह कर भी उठ न सके हम, ऐसे गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे। एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। फिर कोई सयाद आया चमन में, बदली बदली सी है फिजा, कम से कम ये पता तो चले इस